क्योंकि हम लोगों का जब उम्र एक्सपायर कर जाएगा तो हम लोग किस काम के रहेंगे। तो एक तरफ सरकार वाहवाही लूट रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार छीनने का काम कर रही है। इसी के साथ हम लोग बीपीएससी टीचर को भी ट्रेनिंग देते हैं और राजकर्मी जो टीचर हुए हैं इन लोग को भी हम लोग ही ट्रेनिंग देते हैं। सरकार के साथ हैं, अगर हम लोग की सरकार सुनेगी तो, अगर नहीं सुनते तो सर हम लोग सरकार के खिलाफ में खड़े होंगे और हम लोग सरकार गिरा देंगे। एक सम्मानजनक सैलरी दिया है ताकि हम अपने घर के रोजी रोटी को चला सके। सर हम लोग का सैलरी इतना कम है कि हम लोग के घर में अगर कोई बीमारी पड़ जाता है तो हम लोग इलाज तक नहीं करा पाते। और हम लोग इतना सिखा दिए हैं कि बच्चा अपने से ऑनलाइन जाति आवासीय आय वगैरह अपने से कर ले रहा है। एक पैसे में एक वेतन में कई काम करवा रही है सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए अभी मौजूद है हम गर्दनी बाग में धरना स्थल पे। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, ये बिहार में कंप्यूटर के शिक्षक हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, धरना स्थल पे बैठे हैं गर्दनी बाग में अपनी मांग को लेकर। साफ देख रहे हैं पोस्टर है, राज्य स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन। इनकी कुछ मांगे हैं। आप टीचर के शिक्षक हैं, धरना पे बैठे हैं, क्या मांगे आप? क्योंकि हम लोग सरकारी विद्यालयों में मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बच्चा लोग को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं और हम लोग गए तो वहाँ की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। और जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चा पढ़ते हैं तो गरीब गुरबा दलित महादलित के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब गुरबा बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो मतलब कि हम लोग को हम लोग बच्चा लोग को जो नहीं अनजान थे उसको हम माउस पकड़ने के लिए सिखाया। कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को आप लोग सिखाते हैं कंप्यूटर? जी हाँ, ले जाने के लिए। हाँ। इस बार से सरकार किताब भी दिए है, उसके अनुसार हम लोग किताब भी पढ़ा रहे, प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं, थ्योरी भी करा रहे हैं और बच्चा को भरपूर शिक्षा दे रहे हैं। और हम लोग इतना सिखा दिए हैं कि बच्चा अपने से ऑनलाइन जाति आवासीय आय वगैरह अपने से कर ले रहा है। और सरकारी विद्यालय के बच्चा बना लेता है? हाँ, सब अपने से बना लेता है। अपना पता लिखने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, बायोडाटा बनाने के लिए कहीं क्या मांग रहता है। हम लोग को मांग है कि भाई हम लोग जो सेवा है 60 वर्षों के लिए नहीं की गई है, तो हम आप लोग के माध्यम से चाहते हैं कि सरकार हम लोग को बात को वहाँ पहुँचे और हम लोग को सेवा जो है 60 वर्षों तक की जाए। क्योंकि आसाम, बंगाल, पंजाब, राजस्थान सब जगह एक ही मांग है, सब इसी तरह से सब जगह 60 वर्षों के लिए कर दिया गया। तो हम लोग मांग करते हैं कि भाई हम लोग को भी सेवा, एक सूत्री मांग है, सेवा को 60 वर्षों तक के लिए कर दी जाए। कोई लिमिट नहीं है सेवा? नहीं, हम लोग का अभी 5 साल के लिए रखा जाता है। 5 साल के लिए रखा जाता है। हम लोग विभिन्न एजेंसियों के द्वारा काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपने बिहार शिक्षा परियोजना अपने अंडर में रख ले और उसके बाद हम लोग को सेवा जो है 60 वर्षों तक के लिए कर दी जाए। मतलब आप लोग की बस एक ही मांग है 60 वर्ष की? बस हम लोग की एक सूत्री मांग है, हम लोग की जो सेवा हो 60 वर्षों तक सेवा समायोजन। अगर सेवा समायोजन न करेगी सरकार हम लोगों की तो हम लोगों का एज 5 साल में एक्सपायर कर जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस स्थिति में सरकार हम लोगों के साथ छलने का काम कर रही है, हम लोगों के साथ शोषण कर रही है। क्योंकि हम लोगों का जब उम्र एक्सपायर कर जाएगा तो हम लोग किस काम के रहेंगे। तो एक तरफ सरकार वाहवाही लूट रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार छीनने का काम कर रही है। तो सीधा मतलब है हम लोग, अगर सरकार रोजगार दे है तो पूरा दे, नहीं तो ऐसा रोजगार देने का कार्य बंद करे। अगर रोजगार दे रही है तो पूरा 60 वर्षों के दे, क्योंकि बीच में हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करे, उम्र हम लोगों का खराब न करे, जिंदगी के साथ हम लोगों के मजाक न करे। इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि हम लोग का सेवा जो है 60 वर्षों के लिए समायोजन किया जाए। लिखित दिए हैं इससे पहले? हाँ, हम लोग इसका लिखित दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, अपर सचिव को दिए हैं, डिप्टी सीएम को दिए हैं। मैंने हम लोग कई जगहों अपना आवेदन के माध्यम से लेटर पहुंचा चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग विद्यालय में 9 बजे जैसे सरकारी शिक्षक जो बीपीएससी के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो इनके हेडमास्टर हैं, जैसे उन लोगों का अटेंडेंस बनता है उसी तरह हम लोगों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस 9 बजे बनता है। इन हम लोग का 9 बजे होता है और आउट 4 बजे होता है। समान काम कर रहे हैं हम लोग, उन लोगों से अधिक काम हम लोगों से करवाया जा रहा है। किताब सिलेबस आ गया, सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है घंटी बाई घंटी। उसके बाद हम लोगों से यूडाइस का काम, इस शिक्षा का कोर्स का काम, तमाम तरह के ऑनलाइन के कार्य हम लोगों से करवाए जा रहे हैं। विद्यालय के साथ साथ सीआरसी स्तर पर भी कार्य करवाए जा रहे हैं, बीआरसी स्तर पर करवाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि डीओ ऑफिस में करवाए जा रहे हैं कार्य को।
उसके बाद अगर दिन में कार्य नहीं होता तो हम लोग को रात में बुला करके काम करवाया जाता है। रात में भी जाते हैं? रात में भी बुलवा करके काम करवाया जाता है। यहाँ तक कि धमकी दिया जाता है, अगर काम नहीं करिएगा तो सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। उसी तनख्वाह में, उसी हम लोग का टीए नहीं मिलता है, उतना ही पैसा में हम लोग का 8,000 रुपया में तो आधा पैसा हम लोग का पेट्रोल खर्च में चला जाता है। 10 दिन 15 दिन लोग डीओ ऑफिस में खटा देते हैं। एक पैसे में, एक वेतन में कई काम करवा रही है सरकार। ऑनलाइन के साथ करवा रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ हम लोग को बंधक बनाकर कार्य करवा रही है। इसके साथ हम लोग अपनी मांगे रखे हैं कि भाई एक हम लोग को सम्मानजनक वेतन दिया जाए, सेवा हम लोगों का 60 वर्षों के लिए किया जाए, समायोजन 60 वर्षों के लिए कर दिया जाए। कि पूरे बिहार में संख्या कितनी हो? लगभग 10,000 के आसपास हम लोगों की संख्या है। 10,000 हम लोग की सारे लोग पीड़ित होंगे? सारे लोग पीड़ित है, सारे लोग आते जाते रहते हैं। एक चीज और है हम लोगों के साथ कि हम लोग ड्यूटी करते हुए हम लोग धरना देते हैं। छुट्टी के दिन धरना दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर ड्यूटी करके आए हैं, ड्यूटी करके आए हैं, अगर ड्यूटी नहीं, आज छुट्टी है तो हम लोग यहाँ आए हैं। अब सबसे दुख की बात है कि पूरा भारत शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मना रहा था, हम लोग यहाँ धरना दे रहे थे। 5 सितंबर को भी धरना दे रहे हैं? 5 सितंबर को हम लोग धरना दे रहे थे। जब एक शिक्षक के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार है कि जब पूरा हिंदुस्तान शिक्षक दिवस मना रहा था। क्या कहिएगा नीतीश सरकार से? नीतीश सरकार से हम लोग का कहेंगे, इससे बड़ा हम लोग को साथ दुख क्या हो सकता है। अगर एक तरह सरकार वाहवाही लूट रही है कि हम लोग विद्यालय में कंप्यूटर लगाए हैं और कंप्यूटर के नाम पर हम लोग गरीब गरुए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हम लोगों के नाम पर सरकार वाहवाही लूट रही है और हम लोगों का शोषण भी कर रही है। दर्द है अब, मतलब शिक्षकों का दर्द है। दर्द नहीं, बहुत बड़ा दर्द है। इस सरकार के जो रवैया है हम लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी है। इससे हम लोगों का घर परिवार नहीं चल पा रहा है। कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उनको 5 साल पे हटा दिया जाता है तो फिर वो कोई काम के नहीं रहते? कोई काम के नहीं रहेंगे। इसी के साथ हम लोग बीपीएससी टीचर को भी ट्रेनिंग देते हैं और राजकर्मी जो टीचर हुए हैं इन लोग को भी हम लोग ही ट्रेनिंग देते हैं। आईसीटी स्मार्ट क्लास, आईसीटी क्लास के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस भी हम लोग देखते हैं। हम लोग के अंदर 5-6 स्कूल ऐसे हैं हम लोग स्वयं देखते हैं। आप खुद? हाँ, खुद देखते हैं। आप कुछ कह रहे थे? सरकार हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। यदि सरकार के अंदर दिमाग में है कि इन लोगों के पास क्वालिटी नहीं है तो हम लोगों का एक एग्जाम लेकर के बहाल की है। अगर इनकी मानसिकता है तो हम लोगों की डबल एग्जाम ले ले, फिर से एग्जाम ले ले, हम लोगों की मांग को पूरा करे। यदि हम लोगों के अंदर क्वालिटी नहीं है तो इनके बीपीएससी शिक्षक को हम लोगों के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है और इनके बीपीएससी शिक्षक ट्रेनिंग लेकर के पढ़ाने का काम करते हैं कंप्यूटर का। आपके थ्रू? हम लोग के थ्रू हम लोग को जिला स्तर पर सेंटर बनाया जाता है। उस सेंटर का ट्रेनर हम लोग होते हैं, मास्टर ट्रेनर के रूप में जाते हैं और इनके बीपीएससी शिक्षक को ट्रेनिंग देते हैं। फिर 5 साल? फिर हाँ, उसके बाद भी हम लोगों का सेवा समायोजन नहीं किया जा रहा है, सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है। आपसे पूछते हैं कि इससे पहले भी आप लोगों ने धरना दिया था तो क्या कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। आगे क्या माने? अगर नहीं आगे ये वही हम लोग भी अपना सरकार गिराने की कोशिश करेंगे और क्या। सरकार गिरा दीजिए? हाँ, सरकार गिराएंगे। युवा है, गिराना है। युवा की वजह से ही सरकार चला रहा है। करती है तो क्या करेंगे? करते हैं तो मतलब हम लोग उनको सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएगी? हाँ, नहीं करती है तो गिरा दीजिएगा? हाँ, सरकार गिराएंगे। नहीं करेंगे। नहीं करती है तो क्या करेंगे? जी सर, हम लोग सरकार के साथ हैं। अगर हम लोग की सरकार सुनेगी तो, अगर नहीं सुनते तो सर हम लोग सरकार के खिलाफ में खड़े होंगे और हम लोग सरकार गिरा देंगे। सरकार गिरा दीजिए? जी जी सर, हम लोग सरकार के खिलाफ कहीं होंगे। ना कहीं दुख है? जी दुख है, बहुत ज्यादा दुख है सर। हम लोग आज बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं सर, स्कूल में, विद्यालय में सर। हम लोग अपनी पूरी तरह से मेहनत करते हैं, हालांकि बच्चों को बहुत अच्छे तरह से जो काम है सारा करते हैं। कितने साल हो गए आपको? सर लगभग हम लोग के 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? 2 साल में हटा देगी सरकार? जी सर। अब उसके बाद तो आप लोग कहीं के नहीं रह जी सर, हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम लोग का सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। देखिए, आप लोग के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस हिसाब से सरकार हम लोग से काम ले रही है उस हिसाब से हम लोग का सर सेवा समायोजन किया जाए और एक सम्मानजनक सैलरी दिया जाए ताकि हम अपने घर के रोजी रोटी को चला सके। सर हम लोग का सैलरी इतना कम है कि हम लोग के घर में अगर कोई बीमारी पड़ जाता है तो हम लोग इलाज तक नहीं करा पाते। इसलिए आप मीडिया कर्मी के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम लोग का आवाज सरकार तक जाए, सरकार हम लोग का बात को सुने और पूरा करे। चलिए देखिए, अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में। ये पेपर देख सकते हैं, पेपर और जो कॉपी है लेकर बैठे हैं। ये कि कंप्यूटर के शिक्षक हैं जो काफ़ी दिनों से धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि इनके जो मतलब कि जॉब है वो 60 साल के लिए किया जाए। अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दी। इससे पहले भी इन्होंने धरना दिया था, आपको दिखाया था हमने। अभी भी धरना दे रहे हैं, आगे भी धरना देंगे। अगर नहीं किया सरकार तो सरकार गिराने का काम करेंगे ये लोग। देखना होगा इनके साथ क्या होता है। आगे बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।